फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। आज मैं अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ जो बुक्स थी, मैंने आपको बताया था कि हमने एक वीडियो भी डाला था कुछ समय पहले बुक्स रीओपनिंग का, अनबॉक्सिंग का। तो आज उन्हीं बुक्स का जो है रिव्यू लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जो कौटिल अकेडमी के हमारे डायरेक्टर सर हैं, डॉक्टर मनमोहन जोशी, तो एमजे सर के नाम से शायद स्टूडेंट्स उन्हें बहुत काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो उनके द्वारा ये जो बुक्स हैं वो लिखी गई हैं और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एल के भार्गव सर जो हैं उनके द्वारा ये बुक्स जो है लिखी गई हैं। तो आज इन्हीं बुक्स का हम जो है रिव्यू देखेंगे। मैंने ये बुक्स जो है पढ़ ली है, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा ये नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि बिना पढ़े आपको पता है कि मैं कोई भी चीज़ जो है बिना पढ़े कभी भी नहीं डालती हूँ। ये किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है बुक्स का। मेरे पास बुक्स आई, मैंने पढ़ी, अच्छी लगी तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। तो जो बुक्स थी, 4 बुक्स थी, मैंने आपको बताई थी। तो पहली बुक्स जो है आप देख सकते हैं, ये जो बुक है ये है लेटेस्ट केस लॉस की। तो ये आईपीसी की है। आईपीसी की लेटेस्ट केस लॉस की जो है एक बुक है। एक आपकी सीआरपीसी की जो है लेटेस्ट केस लॉ की, एक सीआरपीसी की ये बुक है। तो इन दोनों बुक्स की पहले हम बात कर लें। तो ये दोनों जो बुक्स हैं फ्रेंड्स, इन बुक्स में आईपीसी और सीआरपीसी की सेक्शन वाइज जो है आपको केस लॉस दी गई है। जैसे सेक्शन 1, अगर सेक्शन 1 पे कोई लीडिंग केस लॉ है, कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो आप अपने एग्जाम में, मेंस एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं या जिनसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो वो केस लॉस, इंपॉर्टेंट केस लॉस जो है इन बुक्स में आपको बताए गए हैं। मैं आप चाहें तो इन बुक्स के जो कुछ पेजेस हैं उनकी फोटोज मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगी। तो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है वो मेरे ग्रुप्स ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पर जो मेरा ग्रुप बना हुआ है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर आप जो है कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो आपका मन करे या जिसमें भी आप यूज करते हो। तो कुछ पेजेस जो हैं इन बुक्स के मैं डेफिनेटली अपने ग्रुप में डालूंगी कि किस तरीके से जो है सर ने सेक्शन वाइज केस लॉज जो है इसमें डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, जैसे सेक्शन 4 है या सेक्शन 3 है, कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी सेक्शन है, उस पर जो भी लीडिंग केस लॉ है, जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो इसमें आपको बताया गया है मिनिमम फैक्ट्स के साथ। ये नहीं कि पूरा केस बताया गया है, जैसे टेक्स्ट बुक में डिटेल में, जैसे हम जब एलएलबी में पढ़ते हैं तो हम जो डिटेल बुक पढ़ते, टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं, उसमें डिटेल केस लॉ होता है। तो उसमें डिटेल नहीं है, सिर्फ केस का नाम और उसमें क्या जो जजमेंट दिया गया है, बेसिक पॉइंट्स जो है वो आपको इसमें बताए गए हैं। तो आई थिंक मेंस में जब भी आपको केसेस मेंशन करना और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब कोई क्वेश्चन आया तो इसमें मैं कौन सा केस मेंशन करूं, तो ये जो बुक्स हैं आपको, उसमें ये बुक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो ये तो हो गई आपकी 2 केस लॉस की बुक, आईपीसी और सीआरपीसी की। नाउ कमिंग टू द थर्ड बुक। तीसरी बुक जो है वो है एबीसी ऑफ जजमेंट राइटिंग। तो लास्ट वीडियो में मैंने सर का नाम गलत बोल दिया था, मैंने देखा नहीं था। सर का नाम है मनमोहन जोशी, एमजे सर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो बुक है ये बहुत काम की बुक्स है। एक ये है एबीसी ऑफ जजमेंट राइटिंग और एक है ये द आर्ट ऑफ जजमेंट राइटिंग। तो दीज बुक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, जो हमारा पेपर होता है मेंस में जजमेंट राइटिंग का। तो ये आपको बहुत काम आने वाली है फ्रेंड्स बुक। तो इसमें जो बुक है, इस बुक को जो एबीसी ऑफ जजमेंट राइटिंग है, इसमें सर ने 3 पार्ट्स में जो इस बुक्स को डिवाइड किया है। पहले पार्ट में आपको जो है बताया गया है कि कैसा जो है सिविल का जजमेंट लिखा जाएगा, कैसा क्रिमिनल का जजमेंट लिखा जाएगा, फॉर्मेट क्या होगा जजमेंट का, चार्जेस कैसे फ्रेम होंगे, है ना, एविडेंसेस को कैसे जो है क्लासिफाई किया जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। फिर कुछ जो है आपको इसमें मैं आपको बताती हूँ। फिर जो है इसमें जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है वहां के जजमेंट राइटिंग के फॉर्मेट बताए गए हैं कि ये जो कुछ स्टेट है, क्योंकि आपको पता होगा कि हर स्टेट में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ जजमेंट राइटिंग नहीं होता, बट कुछ स्टेट्स है जहां पे एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जजमेंट राइटिंग का। तो वो स्टेट ये है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इनके जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट जो है एबीसी ऑफ जजमेंट राइटिंग वाली किताब में जो है इसमें दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए चैप्टर पार्ट 3 में आप नीचे देख सकते हैं, ये आपको फॉर्मेट दिए गए हैं। ठीक है,
इसकी भी जो है मैं कुछ पेजेस की, कुछ इंडेक्स की जो है फोटोज में आपको डालूंगी कि क्या क्या इसमें है। फिर सिविल जजमेंट जो है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन भी इसमें आपको बताया है कि लोअर जो जुडिशरी है, हायर जुडिशरी जो है, तो आपको इस बुक में जो है कुछ प्रॉब्लम दी गई है और उनके सॉल्यूशन, जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम दे दी जाती है और फिर आपको सॉल्यूशन लिखना होता है, तो उस हिसाब से ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो बहुत बहुत ही अच्छी बुक्स मुझे ये लगी हैं, आप इनको जरूर जो है पढ़िए। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जजमेंट राइटिंग आपको सीख रहे हैं, तो ये बुक्स आपके बहुत काम आने वाली है। लास्ट बुक है द आर्ट ऑफ जजमेंट राइटिंग। अगर इस बुक की हम बात करें तो ये एमपी एस्पिरेंट्स जो हैं, जो एमपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, ये बुक स्पेसिफिकली मैं कहूंगी उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ जहां का फॉर्मेट एमपी से मिलता जुलता है, जिन स्टेट्स का फॉर्मेट एमपी से मिलता जुलता है, उनके लिए भी ये बुक काम आ जाएगी। तो इसमें लिखा हुआ है इस बुक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, तो इतने राज्यों के लिए ये बुक जो है आपके काम की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के स्टूडेंट्स जो हैं इस बुक को देख सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर एमपी सिविल जज। इस बुक में सबसे अच्छी बात यह है, जो एबीसी ऑफ जजमेंट राइटिंग वाली बुक है, इसमें जो चीजें कवर की गई हैं वो इस बुक में भी कवर की गई है, द जजमेंट आर्ट ऑफ जजमेंट राइटिंग में। बट इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए जजमेंट राइटिंग के जो है सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस बुक में आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है, इस बुक में एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो ये देखिए, 2014 से 2021 तक के आप देख सकते हैं, 2000 से 2021 तक के जो है सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। आपको पता होगा जो जजमेंट राइटिंग का जो एग्जाम होता है, जो पेपर होता है, तो उसमें हमसे एक सिविल का, एक क्रिमिनल का जजमेंट राइटिंग हमारे पास आता है लिखने के लिए। तो इसमें जो है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको आ जाता है, कुछ मैटर दे दिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि अब आप इसको इश्यूज जो है फ्रेम कीजिए, चार्जेस जो है फ्रेम कीजिए, फिर आपको जजमेंट लिखना है, क्रिमिनल जजमेंट का भी आ जाता है, सिविल जजमेंट का भी आ जाता है। तो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ईयर 2014 से 22 ईयर 2021, इवन फेज 1 फेज 2 में जो एग्जाम होते हैं, आपको पता है आजकल 2 फेजेस में एग्जाम होने लगे हैं एमपी जुडिशरी के, तो वो दोनों फेज में जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन दोनों आपको मिलेगा। तो एक टाइप से प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर है ये आपके, किस चीज के, जजमेंट राइटिंग के। तो ये एक बहुत बड़ा आपको बेनिफिट है। आप पुराने, एक तो आप पुराने क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, 2014 से 2021 तक के जजमेंट मिल जाएंगे, तो उससे आपको ये अंदाज पड़ जाएगा कि किस टाइप के जो है जजमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं, सिविल में भी क्रिमिनल में, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो तैयारी करने में ये आपको बुक जो है बहुत हेल्पफुल जो है साबित होगी। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट बुक फॉर एमपी जुडिशरी एस्पिरेंट्स, राजस्थान वालों के लिए भी, कर्नाटका वालों के लिए भी, तमिलनाडु वालों के लिए भी और छत्तीसगढ़ वालों के लिए भी। तो एमपी और सीजी का तो बहुत सिमिलर पेपर आता है, तो ये एमपी और सीजी के बच्चे तो इस बुक को जरूर देखें। और एबीसी और जजमेंट राइटिंग इज ऑल्सो अ शॉर्ट बुक। जिसको लग रहा है कि यार इतनी मोटी बुक कैसे पढ़े हैं, मतलब किसी बच्चे को हो जाता है ना बहुत ज्यादा कि बहुत मोटी बुक है, देख के डर जाती है यार कैसे पढ़े, तो वो ये इस वाली बुक को खरीदे। इसमें पूरा बेसिक है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर नहीं मिलेंगे। इसमें क्या बेनिफिट है, इस वाली बुक में प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर है। ठीक है, अब बात करते हैं बुक्स की रिव्यू की। तो देखो, मैंने पढ़ा, मैंने जजमेंट राइटिंग की बुक अभी मैंने भी पहली बार देखी है, बट स्टिल पहली बार पढ़ने के बाद मुझे भी ये बहुत इजी लगी। मतलब कोई भी बच्चा जिसने एलएलबी में थोड़ा भी मन लगा कर पढ़ा है, उसको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएंगी। प्लीडिंग ड्राफ्टिंग का जो हमारा सब्जेक्ट होता है 5th ईयर में, आपको पता होगा प्लीडिंग ड्राफ्टिंग का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जिसने थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ा हुआ उसको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, और इससे टाइम पास के हिसाब से पढ़ा हुआ उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बुक्स का रिव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो जिस किसी को भी ये बुक्स खरीदनी है वो जाकर के पता करें अपने अपने स्टोर्स पे, ये अवेलेबल है बुक्स। ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं इसके बारे में, और कुछ पेजेस की फोटोज में डेफिनेटली डालूंगी। और अब बात करते हैं कि अगर ये बुक्स को चैप्टर वाइज आपको समझना है, आप चाहते हैं कि जजमेंट राइटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं जो इस बुक्स में बताई गई हैं कि कैसे चार्जेस फ्रेम होंगे, कैसे जो है फॉर्मेट होगा जजमेंट राइटिंग का, सिविल का, क्रिमिनल का, ऑर्डर्स का, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं, तो इस बुक के थ्रू जो है मैं भी आपको वीडियोस के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से मैं आपको समझा सकती हूँ।
लेकिन वो तभी अगर आप कमेंट करेंगे और कम से कम 10 से 50 लोगों के कमेंट आएंगे। टारगेट है मेरा 50। अगर 50 स्टूडेंट इस वीडियो पे कमेंट करेंगे कि मैम मुझे पढ़ना है, मुझे जजमेंट राइटिंग की जो ये बुक्स आपने बताई हैं इसमें जो भी बताया वो आप पढ़ाइए, तो अगर 50 लोगों के कमेंट इस पे आ जाते हैं तो मैं पक्का अपने चैनल पे ये सारी बुक्स के जो भी कंटेंट सर ने दिया है मैं आपको समझाऊंगी, मैं आपको समझाने में हेल्प करूंगी जजमेंट राइटिंग के पेपर को। क्योंकि अभी तक मुझे जितना पता है, जितने भी चैनल्स ऑनलाइन हैं, अभी तक जजमेंट राइटिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा चैनल्स पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि जजमेंट राइटिंग से रिलेटेड चीजें आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट करिए। 50 लोगों के कम से कम कमेंट होंगे तो ही मैं आगे इस सब्जेक्ट पे वर्क करूंगी। तो अभी तो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट चल रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो एक्शनेबल क्लेम हमें पढ़ना है उसमें हम मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्शनेबल क्लेम के साथ। बाय बाय।